Hello and welcome to the Teacher Vid. Our today's lesson is Caterpillar. This is a poem written by Christina Rossetti. सबसे पहले हम read out करते हैं. Brown and furry, caterpillar in a hurry. Take your walk to the shady leaf or stalk, or what not, which may be the chosen spot. No tooth spy you, hovering bird of prey pass by you, spin and die, till you again a butterfly. सबसे पहले इसके मीनिंग पर गौर करते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड पेयर ऑफ फ्रेज. ब्राउन एंड फरी. व्हाट इज कैटरपिलर? ये होता क्या है? कैटरपिलर क्या होता है? ये एक कैटरपिलर a small creature like a worm with legs. ये एक वर्म की तरह, जो वर्म होता है उसकी तरह एक छोटा सा क्रिएचर है और इसके लेग्स होते हैं, लेग्स छोटे छोटे लेग्स होते हैं. That develops into a butterfly, a flying insect with large and colorful wings. ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है और बाद में ये क्या बन जाता है? एक बटरफ्लाई, जो खूबसूरत परों वाला एक बटरफ्लाई बन जाता है. लेकिन शुरू में काफ़ी अरसे तक ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, एक छोटा सा वर्म होता है और वो वर्म एक ख़ास दौराने से गुज़र कर फिर एक बटरफ्लाई बन जाता है. और यही इस पोएम का मेन थीम भी है और मेन जो आइडिया है वो ये है कि एक बटरफ्लाई किस तरह एक कैटरपिलर किस तरह एक बटरफ्लाई बन जाता है. और इसमें बच्चों के लिए बहुत बड़ी सबक भी है कि किस तरह बच्चे बड़े होकर सक्सेसफुल बन जाते हैं. ब्राउन एंड फरी. ब्राउन का मतलब क्या है? ब्राउन खाकी कलर. फरी एंड फरी, कवर्ड विद फर. यहाँ पर मैंने मीनिंग भी लिखा है, कवर्ड विद फर. कवर्ड विद फर. फर होता है जो मोटे मोटे बाल होते हैं. आपने देखा भी होगा कि कैटरपिलर के जिस्म पर मोटे मोटे बाल होते हैं. तो ये क्या होता है? ब्राउन भी है और फरी भी है. कैटरपिलर इन अ हरी. हरी का मतलब क्या है? जल्दी में है. अब जल्दी का मतलब क्या है? यहाँ पर जल्दी से मुराद ये है कि इसके पास बहुत ही कम टाइम है कि खूबसूरत बटरफ्लाई कब बनेगा. टेक योर वॉक. टेक योर वॉक यानी अपने रास्ते पे चल. टू द शेडी लीफ आर स्टाक. शेडी का मतलब क्या है? शेडी लीफ वो होता है, वो पत्ता होता है. मतलब इसका ये है कि एक पत्ते के नीचे से छुप जाओ. एक पत्ते के नीचे छुप जाओ. और स्टाक. स्टाक का मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है. स्टाक, ये जो स्टाक है इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है. स्टाक का मतलब है अ थिन स्टेम दैट सपोर्ट अ लीफ, फ्लावर और फ्रूट. और ये भी एक पत्ता है. ठीक है, ये भी एक पत्ता है. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टाक. या कहते हैं कि यहाँ पर छुप जाओ इस पत्ते के नीचे से, या यहाँ पर छुप जाओ. विच मे बी आर व्हाट नॉट विच मे बी द चूजन पाथ. या अगर तुम यहाँ पर नहीं छुपते हो, विच मे बी द चूजन पार्ट. मतलब इसका यही है कि विच मे बी द चूजन स्पॉट, किसी ऐसी जगह पर छुप जाओ जो जगह तुमको मतलब अच्छा लगता हो, तो उस जगह पर छुप जाओ. मगर छुप जाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? नो टूड स्पाई यू. नो टूड स्पाई यू. टूड क्या होता है? अ स्मॉल एनिमल लाइक फ्रॉग. ये एक एनिमल है, मेंढक की तरह, फ्रॉग की तरह एक एनिमल है. और ये एनिमल हर वक्त कैटरपिलर जैसी इंसेक्ट्स के पीछे पड़ता है, उसको खाते हैं, इनको खा जाते हैं. इनकी खुराक ही ये इंसेक्ट्स होते हैं. तो ये कहते हैं कि नो टूड स्पाई यू, ताकि कोई टूड तुम्हें ढूंढ न सके. हावरिंग बर्ड ऑफ प्रे
पास बाय। हावरिंग का मतलब क्या है? हावरिंग उसको कहते हैं हावरिंग, जो ऊपर से वो परिंदा जो हवा में रुक जाता है। बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू। प्रे का मतलब क्या है? प्रे एन एनिमल और बर्ड एक्सेट्रा दैट इज हंटेड और किल्ड और ईटन बाय अनदर। इसका मतलब ये है कि वो मतलब एक शिकारी परिंदा, एक शिकारी परिंदा भी तुम्हारे सर पर मंडला रहा है और तुम्हारे सर पर एक परिंदा खड़ा है, उस परिंदे से भी छुप जाओ, क्योंकि उस परिंदे की जो खुराक है वो भी तुम हो। इसी वजह से क्या करो? छुप जाओ। स्पिन एंड डाई। स्पिन का मतलब स्पिन है और डाई मतलब जो मर जाता है। स्पिन एंड डाई मतलब मरो, स्पिन हो जाओ और मर जाओ। अब स्पिन का मतलब ये है कि बटरफ्लाई, ये जो कैटरपिलर है, ये एक ख़ास दौराने के लिए क्या बन जाता है? अपने चारों तरफ एक कोकोन जैसा बना देता है और इस कोकोन के अंदर यही छुप जाता है और काफ़ी अरसे तक ये कैटरपिलर उस कोकोन में रहता है ताकि उसे कोई ना देखे और ये एक तरह की मर जाता है। डाई का मतलब ये है कि न कोई कुछ खाता पीता है, न कोई हरकत करता है और साकित पड़ा रहता है। काफ़ी अरसे तक ये कैटरपिलर का साकित रहता है, कुछ भी नहीं करता है। और ऐसा क्यों करता है? टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, ताकि तुम एक खूबसूरत बटरफ्लाई बन सको। क्योंकि ऐसा सब कुछ क्यों करो? ताकि तुम एक खूबसूरत बटरफ्लाई बन सको। तो इस पोएम को मैं अगेन पढ़ता हूँ, इसकी मैं एक मतलब भी बताता हूँ। ब्राउन एंड फरी caterpillar in a hurry, take your walk to the shady leaf or stalk, or what not, which may be the chosen spot. Now to spy you, hovering bird of prey pass by you, spin and die to live again a butterfly. इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टीना रुज़टी है, इसका असल मकसद ये है कि बच्चों को ये बता दे जिस तरह कैटरपिलर एक वर्म है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, एक छोटा सा वर्म है, लेकिन अगर ये बाकी जो शिकारी परिंदे हैं, वो शिकारी जो और इंसेक्ट है और चीज़ें इससे चुप जाए और एक कोने में पड़ा रहे, तो एक वक्त आएगा कि क्या बनेगा? एक खूबसूरत परों वाला बटरफ्लाई बनेगा और बाहर निकलेगा और फिर हवाओं में उड़ना शुरू करेगा। तो इसका असल मकसद भी यही है ताकि बच्चे, जिस तरह बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए बुरा माहौल बहुत बड़ा नुकसान देता है। इसी वजह से ये बताता है कि क्या बनो? खामोश जगह में बैठ जाओ। जिस तरह स्कूल होता है, घर होते हैं, तो अपने घर के अंदर छुप जाओ, अपने स्कूल के अंदर छुप जाओ, अपने टीचर से सीखो, घर में सीखो, लोगों से सीखो, माहौल से सीखो और इस सीखने के बाद क्या बनो? एक सक्सेसफुल इंसान बनो और बाहर माशरे में आ जाओ। तो इसका असल मकसद ये है। एंड आई थिंक इट वाज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।